जुजुत्सु काइसेन का डार्क और गंभीर टोन ने एनीमे की दुनिया में तहलका मचा दिया। यह उन 3 नई एनीमे सीरीज में से एक था जिन्हें मिलकर डार्क ट्रायो कहा गया। कई टाइम स्किप और एक प्रीक्वल मूवी के बावजूद इसकी कहानी ने सभी को जोड़े रखा। अब जब आगे की कहानी इन सभी हिस्सों को जोड़ने वाली है, तो आइए कर्स्ड एनर्जी को समझते हुए जुजुत्सु काइसेन की दुनिया को समझते हैं। एनिमे डिकोडेड में आपका स्वागत है। हम नए एनीमे खोजने और क्लासिक कहानियों को गहराई से समझाने में मदद करते हैं। यह रिकैप आसान शब्दों में होगा ताकि आप आगे की कहानी आसानी से समझ सकें। चाहे आप जुजुत्सु काइसेन में नए हों या बस कहानी दोहराना चाहते हो, यहां आपको वह सब मिलेगा जो आपको जानना जरूरी है। यूजी इतादोरी एक सामान्य हाई स्कूल छात्र है जो एक रहस्यमयी वस्तु के संपर्क में आता है। यह वस्तु एक प्राचीन और खतरनाक कर्स्ड फिंगर होती है। जब उसके दोस्त इसे छेड़ते हैं तो कर्स्ड स्पिरिट्स प्रकट हो जाते हैं। मेगुमी फुशिगुरो उन्हें बचाने आता है और अपनी शैडो तकनीक का उपयोग करता है। यूजी के पास कोई तकनीक नहीं होती, लेकिन उसकी शारीरिक ताकत असाधारण होती है। एक बड़े खतरे के सामने यूजी कर्स्ड फिंगर निगल लेता है। इसके साथ ही वह किंग ऑफ कर्सेस सुकुना का होस्ट बन जाता है। सौभाग्य से गोजो सटोरू समय पर पहुंचता है और सुकुना को रोक लेता है। यहीं से यूजी कर्स्ड एनर्जी और सोर्सर्स की दुनिया में प्रवेश करता है। डर, नफरत और दुख जैसी नकारात्मक भावनाएं कर्स्ड एनर्जी का स्रोत होती हैं। इन भावनाओं से कर्स्ड स्पिरिट्स जन्म लेते हैं जो आम इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं। जो लोग इनसे लड़ते हैं उन्हें जुजुत्सु सोर्सर्स कहा जाता है। यूजी, मेगुमी और नोबारा गोजो के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण शुरू करते हैं। गोजो का अतीत उसके मित्र गेटो से जुड़ा होता है। एक मिशन के दौरान स्टार प्लाज्मा वेसल की रक्षा करते हुए सब कुछ बदल जाता है। तोजी फुशिगुरो के हमले के बाद गोजो अपने वास्तविक शक्ति स्तर को प्राप्त करता है। गेटो का नजरिया बदल जाता है और वह इंसानों के खिलाफ हो जाता है। युता ओक्कोत्सु का परिचय होता है जो एक विशेष श्रेणी का सोर्सर बनता है। गेटो की हार के बाद युता और रिका की कहानी समाप्त होती है। यूजी को सुकुना को खत्म करने के लिए जिंदा रखा जाता है। सुकुना यूजी के साथ एक खतरनाक पैक्ट करता है जिसे यूजी भूल जाता है। गेटो की बॉडी पर कब्जा कर चुका होता है। प्राचीन सोर्सर केंजाकू शिबुया इंसिडेंट की योजना बनाई जाती है जिसका लक्ष्य गोजो को सील करना होता है। हैलोवीन की रात शिबुया में अराजकता फैल जाती है। गोजो को प्रिजन रियल्म में सील कर दिया जाता है। तोजी अपने बेटे मेगुमी से मिलता है और अपनी कहानी समाप्त करता है। सुकुना शिबुया को तबाह कर देता है और महोरागा से लड़ता है। नोबारा और नानामी की मौत यूजी को तोड़ देती है। केंजाकू कूलिंग गेम्स की शुरुआत करता है और नई दुनिया की घोषणा करता है। गोजो को दोषी ठहराया जाता है और यूजी की मौत का आदेश दिया जाता है। युता को यूजी को मारने का काम सौंपा जाता है। यहीं से जुजुत्सु काइसेन का अगला अध्याय शुरू होता है।